हरिओम तत्सत। जीवन का यही सत्य है कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। बस चंद दिन की है जिंदगी और फिर अंधेरी रात है। जन्म मृत्यु जीवन के चक्र, यही जीवन का सत्य है। और जलकर एक दिन राख हो जाना, यही मूल अर्थ है। 4 दिन की जिंदगी है, जब तक देह में जान है। नेक करो काम दुनिया में, ऐसा लोग करें गुणगान। गीता भागवत सुंदर कांड पढ़ो और पुराण और पंच तत्व का बना शरीर, निकल जाएंगे प्राण। क्या पाया क्या खोया तूने, इसकी फिक्र न कर। आत्मनिर्भर रहो सदा, तुम न करो किसी से भी डर। अग्नि की तपन में जलकर एक दिन होगा खाक, मिट्टी में मिल जाएगा शरीर और हो जाएगी राख। जीवन की अंतिम यात्रा जप ले प्रभु का तू नाम, लोभ लालच दम्भ छोड़कर करना अच्छे काम। पार्थिव शरीर को अग्नि देकर अंतिम करते संस्कार, और जीवन भर की यादें जुड़ी जिसमें हमें मिला बहुत प्यार। हाथ खाली ही आए थे, हाथ खाली ही जाएंगे। मोह माया में तू न फंस बंदे, यही तुझे समझाना है, यही तुझे समझाना है। लोगों, दुनिया बाकी बहुत अजीब है। हम दुनिया में इतने नेक काम करते हैं और फिर भी बहुत सारी कमी रह जाती हैं अगर जीवन का मूल अर्थ हमने न जाना। जीवन तो कुत्ते भी जीते हैं, सुअर भी जीते हैं, और जीवन मुनि आश्रम में रह करके और एक गृहस्थ जीवन में रह करके, इतने एग्जाम्पल। कबीरदास गृहस्थ आश्रम में रहे, मीराबाई गृहस्थ आश्रम से मिली। कितने एग्जाम्पल हैं हमारे पास, जीवन को अमृत बना दिया जिन्होंने। लेकिन वाकई जब कभी ऐसा दिन होता है जब किसी की अर्थी उठती है, तो हम बस यही सोचते हैं कि ये दूसरे की है, हमारी नहीं है। हम तो आज नहीं मरेंगे, हम तो न जाने कब मरेंगे। लोग इसी भ्रम में जीते हैं और एक दिन धीरे धीरे वो वक्त भी आ जाता है। कोई 10 साल जीता है, कोई 20 साल जीता है, कोई 70, कोई 100 पार करता है। लेकिन अगर जीवन में हमने चंद कौड़ियों के लिए मेहनत की दिन रात, और बच्चे हमारे हमको शमशान घाट तक त्याग कर और उस राख में दबा कर चले आते हैं, अग्नि देकर चले आते हैं, तो सोचना बड़ा ही महत्वपूर्ण लगता है कि बस जिंदगी यहाँ तक थी क्या इससे भी आगे यात्रा है? क्या वो कब्र में जाने वाला जागेगा कभी, या उसकी रूह कहाँ गई? ये बातें इतनी विचलित कर देने वाली हैं कि लोग भ्रम में जीते हैं। जब रूह शरीर से कवास करती है, तो फिर कोई नाम भी नहीं लेता कि ये रामपाल था, ये खुदा बख्श था, ये कौन था। बस वो यही कहते हैं, उठाओ मुर्दे को, उठाओ लाश, नहीं तो इसमें बू आएगी। यहाँ तक है कि वो पत्नी जो अपनी थी, वो भी उससे प्यार नहीं करती, वो भी झट यही कहती है, बस हटाओ इनको, जल्दी से ले जाओ आंखों के सामने से। ये बेवफा हो गया, इसने आज मुझे अकेला कर दिया, मुझे अकेला ही छोड़ दिया। हम ये जिंदगी जीते जिनके लिए हैं, वही हमें जाकर के अंतिम संस्कार करते हैं, दफन करते हैं जमीन में। क्या करना है जिंदगी से?
एक ही मुख्य उद्देश्य है जिंदगी का कि अगर हमें परमात्मा ने ऐसी जिंदगी दी है जिसे हम जी करके उस अमृत कलश को भी पा सकते हैं, और वही जिंदगी जी के हम कीचड़ में भी रह सकते हैं। हम जिंदगी ऐसी जिए बस होठों पर खुदा का नाम हो, ईश्वर ही नाम हो, बस सूरत में शकल में चल चरित्र में हमेशा उसका ध्यान हो। उसके सिवा कोई नहीं। कौन है आप? कोई नहीं होता। क्योंकि मैं अभी गया दाह संस्कार में, तो मानो ऐसा लगा कि ये अर्थी उस वृद्ध की नहीं है जिसने 80 साल इस शरीर में गुजारे। ये अर्थी तो मेरी है, क्योंकि जीवन जिसका गया है उसे अब पता नहीं कि आत्मा भी उसकी सोचती होगी कि मैं इस शरीर में नहीं हूँ, मैं बाहर कर दी गई, क्योंकि वो शरीर अब कामयाब नहीं था। इसलिए उस शरीर को उसने, उस रूह ने उस शरीर को त्याग दिया और वो रूह उस शरीर से दूर चली गई। हर जलती हुई अर्थी, हर जाता हुआ मुर्दा यही कहता है, ये मेरी नहीं, ये अर्थी तुम्हारी है। हम चाहे कितने भी राम नाम सत्य करें, कितना भी कहें कि वो स्वर्गवास हो गया, उसका देहांत हो गया, बीवी बच्चे सब छोड़ के चला गया, लेकिन सबसे यही है, सबक यही देता है कि हमको ईश्वर में लौ लगानी चाहिए कि शरीर भी छूटे तो नाचे, घर वाले कूदें, जश्न मनाएं कि चलो जब तक जिया वो हंसता रहा, उसने औरों को इतना दिया जिससे उसका घड़ा तो भरा ही था, लेकिन दुनिया वालों को भी उसने रस पिलाया और खुद भी पिया उस परमात्मा का रस, प्रेम प्यारे का रस। इसीलिए राम नाम सत्य तो सभी करते हैं, लेकिन उठती हुई अर्थियां को देख करके अगर हमें ये होश आ जाए कि ये अर्थी उसकी नहीं, ये अर्थी तो बस हमारी थी, तो शायद है कि हमारी चेतना जागेगी और हम उस देश के लिए, उस धाम के लिए भी यात्रा करेंगे जिसके लिए हम जी रहे हैं, जिसके लिए हमें रूह मिली है, चेतन मिला है। जानवर भी खाते हैं, सोते हैं, सब बच्चे भी देते हैं, सब कुछ, लेकिन इंसान को अलग खुदा ने इसीलिए बनाया कि कुछ अलग कर सको, कुछ अलग करो। बस ईश्वर का ध्यान और उसकी चल चरित्र अपने दिल में धारण करो। और कोई है नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। ओम शांति।